स्वामी जी, आज ये जो छठ की तस्वीरें हैं मुझे मेरे बचपन में ले जा रही हैं। मुगलसराय स्वामी जी कहने को तो कागज़ों में यूपी में है, लेकिन है बिहार। और ज़बरदस्त छठ वहाँ होता था बचपन में, और अच्छी खासी तैयारियाँ होती थी और ठेकुए का तो अलग ही एक मज़ा था। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव दिखती थी, जो टीका लगाया जाता है वो नाक से शुरू होकर के पेशानी तक जाता है। ये जो टीका है, ये इसमें क्या ख़ास है स्वामी जी? स्वामी जी, हुसैन की बातों में एक बात मैं और ऐड करना चाह रही हूँ। नाक से शुरू हो करके स्वामी जी, आपने तो देखा होगा पहाड़ की संस्कृति में भी टीका नाक से ही लगाया जाता है, पूरी मांग तक ऊपर जाता है। हाँ, एक तो भाई ये सच में छठ पर्व जो है ना, ये तो हमने प्रकृति को, नदियों को प्रदूषित कर दिया है। तो जो है अपने हाथ में हो थैला, पर्यावरण को क्यों करें मैला। पॉलीथीन में सामान लेके नहीं आना, अपने हाथ में होगा थैला, पर्यावरण प्रकृति को नहीं करेंगे मैला। एक तो ये संकल्प लेना है। और टीका का महत्व ये है, देखो हमारी बेटियों ने भी पूरी लंबा टीका होता है हमारी बिहार की बेटियों का। ये बेटे लगाते हैं कि बिटिया दोनों लगाते हैं ना। ये सब ऐसे ही नंगे धड़ंग बैठे हुए, इनके टीका लगा हुआ इधर। तो इधर आज्य चक्र है, आज्य चक्र यहाँ से शुरू होता है, फिर यह भ्रिकुटी है और ये सहस्रार तक जाता है। ये टीका इनका आज्य चक्र भ्रिकुटी से होकर के सहस्रार तक पहुँचता है। इसका मतलब हमें ज्ञान में, प्रज्ञान में, विज्ञान में हमें अपरा विद्या परा विद्या, ये अपरा विद्या का प्रतीक है। ये भ्रिकुटी, यहाँ पर आज्य चक्र, आज्य चक्र अपरा विद्या का, भ्रिकुटी परा विद्या का, नीचे आज्य चक्र, इसके ऊपर ये भ्रिकुटी, ये शून्य चक्र होता है। तो अपरा विद्या परा विद्या और ये सहस्रार ब्रह्म विद्या का प्रतीक है। इसका मतलब हमें जीवन में सब भौतिक और पारमार्थिक ऐश्वर्य पाते हुए परम सत्य तक जाना है, ये प्रतीक है इस टीका का। इतना बड़ा महत्व है इसका। और बाकी जो है माँ बहन बेटियों का टीका सुहागिन का भी प्रतीक है, ये हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। हमारे कुल में राम की, कृष्ण की, हनुमान की, शिव की भक्ति है। हम उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान के उपासक हैं। आस्तिकता का प्रतीक है। चाहे आप इस्लाम बोलो, ईसाईयत बोलो, हिंदुत्व बोलो, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म बोलो, आस्तिकता का प्रतीक है। और मैं तो कहता हूँ अस्तित्व को तो ये अपने आप को स्वामी जी लंबा वाला टीका आप लग रहा है कहते हैं, लेनिन, मार्क्स और माओ के चेले कहते हैं। वैसे तो जो कन्फ्यूशियस ने भी परम सत्य को माना है। तो ये नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता, अस्तित्व को कैसे कोई नकार सकता। टीका बहुत जोरदार लगा भैया। अच्छा स्वामी जी, देखिए सूर्य की रोशनी का असर पूरे शरीर पर पड़ता है तो हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। नेगेटिव इमोशंस हावी नहीं होती अगर सूरज की रोशनी मिलती रहे। मन मस्तिष्क जो है इससे मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें सूरज की रोशनी से हमें हासिल हो रही होती हैं। फिर भी हम सूरज की रोशनी के महत्व को शायद समझने को तैयार नहीं, चूँकि फ्री में मिल रहा है ना। अभी पैक करके वो बाजार में बिकने लगे तो समझ में आएगा। करो, तुम भी करो भैया। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये निर्झरित होता हुआ झरना, प्रकृति, ये सूरज, ये चांद, स्वस्थ पंथा मनुचरे में सूर्य चंद्रमसा विवाह। तो हमारे बच्चे, ए पीछे वाली भैया बहुत बढ़िया टीका लगाया तुमने लंबा सा। हाँ, दूसरी को भी लगा दो। ये तो पूरा आनंद हो रहा है जिनका, पूरा दिव्य दर्शन हो रहा है। लंबे लंबे श्वास और ऐसे ये। और देखो ये ठेकवा खा करके ये भी कर, पहले ही कर लेना, खा के नहीं करना। ठेकवा खा के मतलब फिर रोज योग करना, नहीं तो ठेकवा खा के पेटवा बढ़ जाएगा। जैसे हमारे बजरंग देव जी ने ठेकवा खा खा करके पेटवा बढ़ा लिया है। तो ये तो हर त्योहार के बाद
फिर ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अवश्य कर ले। ऐसे और ऐसे, ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। हाँ देखो, त्योहारों के बाद लोग खूब 2, 4, 5 किलो तक वजन बढ़ा लेते हैं, तो भैया थोड़ा उपवास भी करना। छठ पूजा में तो निर्जला उपवास तक करते हैं, और उगते हुए सूरज से लेकर के ढलते हुए, देखो बिहार के लोग कोई पक्षपात नहीं करते, उगते हुए सूरज की भी, ढलते हुए सूरज की भी। जिसको हम कह रहे हैं कि ढल गया, वो कहीं उग रहा है। जब हमारे यहाँ छिप गया तो यूके यूएस में उग गया। तो देखो कितने समझदार हैं बिहार के लोग। इसने कहा बिहारियों का दिमाग बड़ा तेज होता है, सब पर भारी एक बिहारी इतने दिमाग वाले होते हैं। तो उगते हुए सूरज को भी, ढलते हुए सूरज को भी, वो कहते सूरज कभी ढलता ही नहीं है। हमारे जीवन का सूर्य सदा उदीयमान रहे, जीवन में सदा प्रकाश रहे, इसके लिए योग में, और मैंने कहा पर्वों के बाद तो, और उपवास और उपासना जो करेगा ना, उसको कैंसर, उसको मोटापा, उनको बीपी, शुगर, और ठेकुआ खा के थोड़ी शुगर बढ़ जाए तो ये पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन ऐसे, और बैठ के मंडूकासन और योग मुद्रासन, ये भी कर लेना। हाँ, पहले तो बिहारियों को शुगर होती ही नहीं थी। बिहार में शुगर की बीमारी को चीनी की बीमारी कहते चीनी खाते ही नहीं थे बिहारी लोग। अब सब गुड़ को छोड़ के चीनी खाने लग गए, तो चीनी की बीमारी हो गई। हमको लालू जी ने बोला, हमको बाबा चीनी की बीमारी हो गई। अब हमने सुना ही नहीं था पहले ये चीनी की भी कोई बीमारी होती तो बाद में पता लगा शुगर को कहते हैं। तो ये मंडू का आसन करो, ये चीनी, लेकिन इन सारी चीजों के बीच है। आज हमने अब जाना तो स्वामी जी की सूरज की रोशनी की कितनी अहमियत है। बस ये बाजार चलाने वालों को मौका नहीं मिला, वरना उन्होंने तो हवा को, पानी को, सारी चीजों को बोतलों में बंद कर दिया। वो सूरज की रोशनी को कैद नहीं कर पाया, वरना वो भी बाजार में मिलने लगेगी। बहरहाल स्वामी जी देखिए, सूरज के लेकिन उसके एलिमेंट को डी की जगह उसी को बेच देते हैं। हाँ, उसके एलिमेंट को कैद करके बेच रहे हैं।